श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आज दुख में हैं, जो रात रात भर रोते हैं, जिनकी प्रार्थनाएं जैसे अनसुनी हो रही हों, मैं आपसे कहता हूं धैर्य रखो। अभी जो तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें सबसे सुंदर आकार देगा। अभी जो खालीपन है वही कल जीवन का सबसे गहरा अर्थ बन जाएगा। ईश्वर की योजनाएं हमारी कल्पना से कहीं विशाल, कहीं सुंदर होती हैं। आज तुम सोचते हो कब खत्म होगा ये दर्द, क्या मेरी सुनवाई नहीं होगी, पर कल जब सब कुछ ठीक होगा, जब वही टूटी हुई राहें तुम्हें मंजिल पर पहुंचा देंगी, तब तुम रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए कहोगे, धन्य है वो दिन जब मैं टूटा था, क्योंकि उसी टूटन में मेरा नया निर्माण छिपा था। याद रखो, ईश्वर तब सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं जब वे बाहर से एकदम चुप लगते हैं। वे तुम्हारी आत्मा को गढ़ रहे होते हैं, तुम्हारी राहों को साफ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका समय सटीक होता है और उनका निर्णय पूर्ण। इसलिए आज अगर तुम तड़प रहे हो तो बस इतना जान लो, ये दर्द व्यर्थ नहीं जा रहा। ये तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां से तुम्हें कभी गिरना नहीं पड़ेगा। धैर्य रखो, ईश्वर अभी भी तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं और अंत अद्भुत होगा। विश्वास रखो, यह रात गुजर जाएगी और सूरज तुम्हारे लिए उगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत बार हम सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वही सबसे अच्छा है, परंतु सत्य यह है कि ईश्वर जो हमें देते हैं वही सबसे उत्तम होता है। हम मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर जब फल नहीं आता तो हम ईश्वर से सवाल करने लगते हैं। लेकिन कभी आपने यह सोचा कि ईश्वर आपकी मेहनत का फल कब, कैसे और कितना दें, इसका समय और मात्रा वही तय करें तो बेहतर है। धैर्य रखना मतलब केवल चुपचाप सब सह लेना नहीं होता। यह कोई कमजोरी नहीं है। धैर्य एक शक्ति है, एक तपस्या है, एक साधना है जो इंसान को ईश्वर के और करीब लाती है। जब जीवन में सब कुछ उलझता चला जाए, तब जो शांत रहकर कर्म करते हुए मुस्कुराता है वही सच्चा धैर्यवान होता है। धैर्य का अर्थ है अपने कर्म पर अटूट विश्वास रखना, ईश्वर की मर्जी को नम्रता से स्वीकार करना और यह जानना कि जो मुझे चाहिए वो नहीं, बल्कि जो मेरे लिए सही है वो ही ईश्वर देंगे। कई बार हम चाहते हैं कि जो भी हमने सोचा है वो तुरंत पूरा हो जाए। हम किसी परीक्षा के लिए मेहनत करते हैं, किसी नौकरी की आशा रखते हैं, किसी रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी सब हाथ से फिसल जाता है। उस पल हम सोचते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया? पर क्या आपने कभी पीछे मुड़कर देखा है? वही परीक्षा जो छूटी, वही नौकरी जो नहीं मिली, वही रिश्ता जो टूटा, वो सब दरअसल आपको किसी और बड़ी भलाई की ओर ले जा रहा था। ईश्वर कभी ऐसा कुछ नहीं छीनते जो आपके भाग्य से बेहतर हो। वे आपको उस चीज से भी बचा लेते हैं जो शायद आपको नुकसान पहुंचा सकती थी, पर उस वक्त हमें वह समझ नहीं आता। इसलिए जब कुछ खो जाए, टूट जाए या छूट जाए, धैर्य रखिए, क्योंकि ईश्वर उस समय आपके लिए कुछ बेहतर लिख रहे होते हैं। वे आपको तैयार कर रहे होते हैं किसी बड़ी कृपा के लिए, और जब वह कृपा बरसती है तब हम समझते हैं शुक्र है वो नहीं मिला, नहीं तो ये कैसे मिलता। ईश्वर की योजना हमसे बहुत सुंदर होती है, पर हमें उसे देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होता है। इस इंतजार का नाम है धैर्य। याद रखिए, धैर्य रखने वाला कभी खाली नहीं लौटता। ईश्वर देर से देते हैं, पर जब देते हैं तो आपकी सोच से भी ज्यादा अच्छा देते हैं। बस कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए, जो जा रहा है वो बोझ था और जो आने वाला है वो वरदान है। धैर्य ही वो दीपक है जो अंधकार में भी उम्मीद की रोशनी देता है। इसीलिए जीवन में कुछ भी हो जाए, धैर्य मत खोइए। ईश्वर की कृपा आपके द्वार तक आ रही है। जो ईश्वर ने भाग्य में लिखा है वो मिलेगा ही। ये वाक्य आधा सच है। पूरा सच यह है, जो ईश्वर ने भाग्य में लिखा है वो तभी मिलेगा जब आप उसके लिए कर्म करेंगे। ईश्वर हमारी किस्मत की लकीरें तो बनाते हैं, लेकिन उन्हें चलना हमें होता है। भाग्य में अमृत लिखा हो, परंतु अगर हम अपने हाथ बंद रखें तो वह कैसे मिलेगा? घर में दीपक हो पर हम उसे जलाएं नहीं तो उजाला कैसे आएगा? इसीलिए केवल बैठकर इंतजार मत कीजिए, उठिए, कर्म कीजिए और धैर्य रखिए। ईश्वर का निर्णय देर से आता है पर सही समय पर आता है। ईश्वर हमें हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है।
लेकिन हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम उसकी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। उसके पास ज्यादा क्यों है, मैंने मेहनत की फिर भी मुझे कम क्यों मिला। ऐसे सवाल हमारे मन में बेचैनी भर देते हैं और यहीं से जीवन की शांति छिनने लगती है। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि ईश्वर ने जो दिया है उसमें भी कितनी कृपा छुपी हुई है। हो सकता है कि जो आपको नहीं मिला वो दरअसल किसी दुख से आपको बचा रहा हो। जो देरी से मिल रहा है उसमें आपका सबसे बड़ा लाभ छुपा हो। जो मिल गया उसमें आनंद खोजिए, जो नहीं मिला उसके लिए अपने कर्म को और मजबूत बनाइए, और जो देर से मिलेगा उसके लिए धैर्य रखिए, क्योंकि ईश्वर की घड़ी सटीक चलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में दुख न हो, रुकावटें न हो, तो हम कभी जीवन को गहराई से समझ ही नहीं पाएंगे। ईश्वर हमें गिराते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि हमें यह सिखा सकें कि हम कितनी ऊंचाई तक उठ सकते हैं। जब जीवन बार बार ठहर जाए, जब मंजिल दूर दूर तक न दिखे, जब लोग छोड़ दें और रास्ते अकेले हो जाएं, तो घबराइए मत। बस इतना सोचिए, ईश्वर मुझे किसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। मुझे और मजबूत बनाया जा रहा है। मेरा समय जरूर आएगा, और जब आएगा मैं उससे पहले वाला नहीं रहूंगा। मैं बेहतर बन चुका होऊंगा। आपका समय आएगा, और जब आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। और तब आप कहेंगे, धन्य हैं वे दिन जब मैं टूटा था, क्योंकि उन्हीं में मेरा नव निर्माण छुपा था। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा पल होता है जहां वह हार मान लेना चाहता है, पर कुछ लोग रुकते नहीं। वे ईश्वर पर विश्वास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राम ने भी वनवास सहा, कृष्ण को भी अपने सगे छोड़कर युद्ध में उतरना पड़ा, सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और पांडवों को भी 13 साल का वनवास झेलना पड़ा। पर सबने धैर्य रखा, कर्म किया और अंत में विजय प्राप्त की। क्या आपको लगता है कि ईश्वर आपको भूल जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। वे आपको परीक्षा में डालेंगे ताकि आपको उसका उत्तीर्ण परिणाम सौंप सकें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में 3 चीजें कभी ना छोड़ें। कर्म, बिना थके करते रहो। धैर्य, समय पर फल जरूर मिलेगा। और विश्वास, ईश्वर तुम्हारे साथ है। अगर ये तीनों हैं तो आप जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो आपके भाग्य में लिखा है, और उससे भी बढ़कर। ईश्वर समय लेते हैं, लेकिन वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। वो परीक्षा लेते हैं ताकि परिणाम की कीमत समझ सको। अब मैं आपसे केवल एक आग्रह करता हूं, जब जीवन आपको हिलाने लगे, जब मन बेचैन हो, जब प्रश्नों के उत्तर न मिले, तब एक पल शांत होकर बस इतना कहिए, हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं, पर मुझे आप पर विश्वास है। जो भी करिए मेरे लिए भले के लिए करिए। मैं धैर्य रखूंगा। यही मंत्र आपकी आत्मा को शांति देगा। ईश्वर आपको वैसा नहीं बनाते जैसे आप बनना चाहते हैं, वे आपको वैसा बनाते हैं जैसे आप बनने के योग्य हैं। हम अक्सर अपने जीवन की योजनाएं बनाते हैं, इच्छाएं पालते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं, पर जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तब हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। जबकि सच्चाई यह है, ईश्वर की योजना हमारी योजना से कहीं श्रेष्ठ होती है। जब जीवन में सब कुछ बिखरता है तो समझिए, ईश्वर पुनर्निर्माण कर रहे हैं। वो आपको गिरा नहीं रहे, बल्कि आपको गहराई से गढ़ रहे हैं, ताकि आप उस स्थान तक पहुंच सकें जहां केवल महान आत्माएं पहुंचती हैं। धैर्य रखो, कर्म करो और भगवान की योजना पर पूर्ण विश्वास रखो। आपका समय आएगा, और जब वह आएगा तो इतना सुंदर होगा कि आप आज के सारे आंसू, सारी तकलीफें भूल जाओगे। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह एक दिव्य शक्ति है जो आत्मा को ईश्वर के और करीब लाती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, कर्म करता है और भीतर से शांत रहता है, वही अंततः वो पाता है जो उसके लिए सबसे सुंदर होता है। अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि वही देते हैं, और जो देते हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई अदृश्य भलाई छिपी होती है। विश्वास रखो, ईश्वर तुम्हें वहां ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहते हैं कि धैर्य एक ऐसा शब्द है जो दिखने में छोटा है, परंतु जीवन को बदल देने की ताकत रखता है। जीवन एक ऐसा रथ है जो संघर्ष, प्रेम, आशा और प्रतीक्षा के पहियों पर चलता है।
हम सबकी यात्रा अलग है, मंजिलें भिन्न हैं, पर एक बात समान है, हर किसी को धैर्य की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो टिक जाए, जो मुस्कुरा दे, वही सच्चा धैर्यवान होता है, और वही जीवन में वो सब पाता है जो ईश्वर ने उसके भाग्य में लिखा है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।